जी दीदी, कब के घर आऊंगी? क्योंकि पहले धन का प्रतीक से करते हैं, फिर रिलेशनशिप हो गया, फिर कैरियर आएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था, जो कप के कार्ड होते हैं, इनका जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर एलिमेंट, यानी कि पानी। क्लियर? पानी क्या काम करता है बेटा? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, स्थिरता नहीं होती इसके अंदर, डिसेबल होता है ये। पानी कैसा होता है? एकदम ठंडा, शांत स्वभाव का होता है। पानी जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जिसमें मिलाओगे ये वैसा रूप धारण कर लेगा। जैसे पानी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। पानी एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, सभी चीजों को जोड़ता है। चाय में डालोगे, चाय का कलर ले लेगा पानी। दूध में डालोगे, दूध का कलर ले लेगा। जूस में डालोगे, जूस का कलर ले लेगा। शराब में डालोगे, शराब बन जाएगा। कोक में डालोगे, कोक बन जाएगा। ठीक है, ये सभी को जोड़ने का काम करता है। कप के कार्ड को जो दर्शाया गया है, उसको एलिमेंट को, उसको रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। हमारी आंख से आंसू निकलता है, क्या होता है वो? वाटर होता है। ठीक है, तो ये इमोशनल इमोशनल होगा ये व्यक्ति। जब कप के कार्ड आएंगे तो व्यक्ति क्या होगा? इमोशनल होगा। ठीक है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके आएगा। हमने जब पेंटाकस के कार्ड लिए थे तो हमने कहा ये धन का प्रतीक है, पैसे का प्रतीक है, दुनियादारी की प्रॉब्लम आएगी। अब अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ क्या करेगा? जमीन से जुड़ी प्रॉब्लम, यानी घर की प्रॉब्लम और पैसे की प्रॉब्लम। पैसा कहाँ से आता है? जमीन से आता है। ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं जमीन से करते हैं बेटा, सेल परचेज करते हैं तो पैसा आता है। घर की प्रॉब्लम को लेके आएगा दुनियादारी। रिलेशनशिप में कौन आ जाएगा? हमारी माँ के साथ रिलेशन, माँ बाप के साथ रिलेशन, बहन भाई के साथ रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन, पड़ोसी के साथ रिलेशन। ठीक है, हमारा सोशल सर्कल का रिलेशन। ठीक है, इसकी अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो ये सैक्रल चक्रा को दर्शाएगा। सैक्रल चक्रा में हेल्थ में क्या आएगा? सोशल सर्कल खराब हो जाना और सेक्सुअल प्रॉब्लम, यानी हस्बैंड वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम हेल्थ का, जब रीडिंग में आप सीखोगे, हम 7 कार्ड हेल्थ के निकालेंगे और उसमें आपका कब का कार्ड आ गया। ठीक है, तो यानी कि हेल्थ में उनका सैक्रल चक्रा ठीक नहीं है। ओके बेटा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। हर चीज में फ्लेक्सिबल होगा, जो जैसा होगा वैसा बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर भी देखा जाता है कि कैसा होता है, वो इमोशनल होता है 2 नंबर। ठीक, तो उसको भी क्या करते हैं? ऐसे कर्व मुड़ा हुआ है 2 नंबर का, तो यानी उस व्यक्ति को भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस व्यक्ति को भी आप जैसे चाहोगे वैसे मोल्ड कर सकते हो। उसी तरह कप के कार्ड वाले जब कार्ड आएंगे और व्यक्ति आएगा, तो आप समझ जाना ये व्यक्ति इमोशनल है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके आया है। आपको कार्ड समझने में आसानी उस दिन हो जाएगी जिस दिन आप ये सब माइंड में सेट कर लेना कि 5 डेक है। ठीक है, तो जो मेजर काना है वो मेन प्रॉब्लम है, पेंटाकल्स है घर घर और पैसे की प्रॉब्लम है, कप के कार्ड है वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। वो रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, ऑफिस में बॉस के साथ हो सकता है, एम्प्लॉइज का, ठीक है, फ्रेंड का भी हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का भी हो सकता है। और वेंट्स के कार्ड आ गए तो कैरियर है, नेम फेम है। और तलवार के कार्ड आ गए तो यानी लाइफ में स्ट्रगल है, स्थिर। ठीक है, क्लियर है? पहला कार्ड आ गया हमारा एस ऑफ कप। ठीक है, अब इस कार्ड को अपने हाथ में लो। इसकी पहचान है, एक ऊपर कबूतर बना हुआ है और वो एक जो क्रॉस का साइन होता है ना चर्च का, उसको देखो वो एक कप के अंदर डाल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये क्रिश्चियन ने कार्ड बनाए थे। नीचे डिवाइन हाथ आ रहा है बादलों में से, ऊपर से पत्तियां गिर रही हैं, फूल पत्तियां हैं, नीचे पानी है। अब एक और चीज देखो, कप के ऊपर डब्लू लिखा हुआ है, डब्लू में विनर।
इस कार्ड का नंबर 1 है, सूर्य का कार्ड है, डिवाइन हाथ, कप, फूल, पत्ती, पक्षी, पैसे, हर चीज को ये ठीक करेगा, हर तरह के हालात को ठीक करेगा। डब्लू का मतलब विनर, एक जीत को दर्शाता है। वो रिलेशनशिप की जीत हो सकती है, घर परिवार की जीत हो सकती है, कैरियर की भी जीत हो सकती है। ठीक है। यस का कार्ड है, अगर इसको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की होगी तो हम इसको सूर्य की रेमेडी ईस्ट डायरेक्शन में देंगे। इतना तो आप लोग समझ ही चुके हो। अब समझना हमें ये होगा, ये आ गया पेंटाकस का कार्ड, ठीक है, और ये आ गया कप का कार्ड। अब एक तो घर और पैसे को दिखा रहा है, एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ठीक है। अब मान के चलो कोई रिलेशनशिप के लिए आया, क्या मेरी मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होगी? और कार्ड आ गया हमारे पास पेंटाकस का, और ये काव आ गया कप का। तो हम इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दोनों में हमें ये फर्क पहचानना होगा। कार्ड दोनों नंबर 1 है, एक घर और पैसे को दिखा रहा है, एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है। क्लियर है? तो कार्ड यस का है, यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड के अंदर बस यही होता है कि सामने वाले का जो सवाल होता है, कार्ड हमेशा बेटा वही आता है। 2 ऑफ कप, ऊपर एंजल्स विंग्स आ रहे हैं, 2 नंबर का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है। एक लड़का है, बड़ा सुंदर सा राजाओं जैसी ड्रेस पहनी हुई है, और एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के लड़की है। एंजल्स विंग्स आ रहे हैं, साथ में 2 शेर हैं, एक लड़का एक लड़की, एक रेड ड्रेस में एक व्हाइट ड्रेस में, एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई एनर्जी चेंज कर रहे हैं। यानी ये रेडी टू मूव का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है। घर दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, अच्छी शादीशुदा लाइफ को दर्शाता है। जल्दी इनकी शादी हो जाएगी, लव मैरिज हो सकती है, मेल फीमेल आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, और जो भी ये करेंगे इनकी इसमें सक्सेसफुल होगा, इनको सफलता प्राप्त होगी। ईश्वर की कृपा इनके ऊपर है। कोई दिक्कत है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंडे के दिन मून की रेमेडी करें। अब क्लियरली समझ आ रहे हैं ना? यहाँ पे 2 लोग आए आपके पास कि क्या मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ? यस। क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? यस। क्या मेरा पार्टनर लौट के आएगा? यस। क्या मैं बेबी कंसीव करूंगी? यस। तो एक आदमी एक दूसरे एक औरत को कुछ दे रहा है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? मैडम किसी को कुछ ना समझ आए वो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? जी मनोज जी। हाँ, करंट फिलिंग रखते रहना, करंट। सॉरी, एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ करंट फिलिंग वाला। वॉइस नहीं आ रही मनोज जी आपकी क्लियर। वे बोल रहे हैं करंट फीलिंग बारे में बता रहे हैं ना आप। हाँ नहीं जी, समझ करंट क्या? फीलिंग। सब लोग पहले म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो पहले। अब बोलो मनोज जी आप। बोल रहा था करंट फीलिंग के बारे में बताता रहना, कार्ड के करंट फीलिंग जो होती है ना। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं होता। वो एक्चुअली में क्या, एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ। कोई आपके पास आया कि मेरे हस्बैंड की करंट फीलिंग मेरे लिए बताइए, ठीक। अब एक कार्ड आ गया पेंटाकस का, और एक कार्ड आ गया ये वाला कप का। ठीक। ठीक। अब आपको करंट फीलिंग किस में दिखाई दे रही है? एग्जाम्पल के तौर पे सामने वाले पर्सन ने पूछा कि मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग, आपके पार्टनर अपने घर में पैसे और घर परिवार की दिक्कत को लेके जो परेशानी में चल रहे थे, वो उनकी धीरे धीरे सुधार हो रही है। वो उसमें इतना उलझे हुए हैं कि आपकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक। अब कार्ड आ गया करंट फीलिंग का, यस पॉजिटिव है, क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। समझ गए? ठीक ठीक ठीक। अब ये देखो, ये वेंट्स का कार्ड है, राइट। एस ऑफ वेंट्स, सबको पता है एस ऑफ वेंट्स हो गया। अब एक व्यक्ति आया, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए। कार्ड आ गया वेंट्स का,
मैम एक बात बताइए, उनके जीवन में अपने कैरियर को लेके इतनी उथल पुथल चल रही है, वो कैरियर को देखे, आपको देखे, क्या क्या देखे बेचारा। आपके इस समय उनका माइंड टोटली फोकस अपने कैरियर पर है। अब आ गया कार्ड पेंटाकस का करंट फीलिंग में। मैम अपने घर परिवार को लेके फाइनेंशियल इशू इतने चल रहे थे कि वो इतना डिस्टर्ब थे, आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अपनी रोजी रोजगार के चक्कर में, काम के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी फैमिली के चक्कर में वो बाहर बिजी रहे, आपको फोकस नहीं दे पाए। तो आपको लग रहा है मुझे प्यार नहीं करते, मेरे लिए फीलिंग नहीं है। बिल्कुल फीलिंग है। अब सच में कार्ड आ गया रिलेशनशिप का, क्योंकि ये तो घर परिवार का हो गया और ये हो गया कैरियर का। अब आ गया ये वाला, या टू ऑफ कप आ गया। बिल्कुल मैम फीलिंग है आपके लिए। आपको ऐसा क्यों लगा फीलिंग नहीं है? हमें सामने वाले के सवाल के हिसाब से जवाब देना और कार्ड के हिसाब से जवाब देना है। तो फिर हम 3 क्यों निकाल लेंगे? जी 3 नहीं निकालेंगे, एक ही कार्ड। मैंने 3 कार्ड्स को दिखाया है कि उनको जवाब अच्छा कैसे देना है। ठीक है। उन्होंने करंट फीलिंग की बात की है ना दीदी, करंट फीलिंग में कार्ड आ गया पेंटाकस का, तो इसमें फीलिंग आप लोग कैसे देखोगे? मैं तो आप लोगों को हर तरह से स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना, कार्ड्स की मीनिंग ही नहीं समझा रही हूँ मैं। अब बताइए, आप ये कहोगे क्या मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं? कार्ड आया पेंटाकस का, आपको इसमें प्यार कहाँ दिख रहा है? वो बेचारा दिन रात पैसा कमाने में लगा हुआ है, अपना आपके लिए घर बनाने लगा है, आपके लिए पैसे कमाने लगा हुआ है। बताइए कहाँ से फिर प्यार है? लेकिन आप सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसको ये तो कह नहीं सकते आपके लिए प्यार नहीं है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या फिर पति हो या फिर भाई हो या बहन हो। मैम बेचारा दिन रात आपके लिए एक कर रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपके लिए घर का इंतजाम करे, या आपके साथ बैठ के गुटरगू करता रहे वो? क्लियर है? ओके मैम। 3 ऑफ कप 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, 3 लड़कियां हैं, एक ने व्हाइट ड्रेस पहनी है और एक दो ने रेड ड्रेस पहनी है और एक ने व्हाइट पजामा पहना हुआ है। नीचे फ्रूट है बहुत सारे, सेलिब्रेशन कर रही है। कब जब हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे चीयर्स करते हैं ना, चीयर्स, वो चीयर्स कर रही हैं। ठीक है, गुरु का कार्ड है, 3 व्यक्ति सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नीचे फ्रूट है, ग्रीनरी है, खूब नेम फेम मिलेगा, पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। इनका जो रिजल्ट आएगा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें भी देखो मैंने क्या कहा, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे सवाल जवाब जब करने में ज्यादा मजा आएगा। अभी तो आप सिर्फ कार्ड्स के मीनिंग समझो। ठीक है, तो यानी 3 लोग हैं सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब आपको, आपके ऊपर डिपेंड करेगा जब आप प्रेडिक्शन सीखोगे कि आपको जवाब कैसे देना है, या प्रेडिक्शन में सीखोगे। अभी से मीनिंग्स पे जाओ। अब 3 लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब कोई आया, मैडम क्या मैं इस साल हाई स्कूल पास कर जाऊंगी? तो कार्ड देख के क्या बोलोगे? यस। भाई सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना वो लोग, भाई बेबी कंसीव करूंगी, मेरी शादी होगी, या मैं 10th पास कर जाऊंगी, या मेरा बॉयफ्रेंड लौट के आ जाएगा। वो सेलिब्रेशन तभी होगा ना जब कोई चीज उनको मिलेगी। 4 ऑफ कप, एक व्यक्ति है पेड़ के नीचे, 4 नंबर का कार्ड है, पहले तो ये 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। एक व्यक्ति है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ऐसे हाथों को बंद करके, जैसे हम दोनों ऐसे करके बैठ जाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे हाथ बंद करके बैठा हुआ है। 3 कप उसके सामने रखे हुए हैं और एक डिवाइन हाथ कप दे रहा है उसको। बहुत, ये व्यक्ति जैसे मुंह लटका के बैठा है, अपने अपने कार्ड्स को ध्यान से देखो। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, इसके पास हाई पावर है, क्योंकि राहु है ना, हाई इंटेलिजेंट है। इसका खुद का दिमाग, इसका जो खुद का दिमाग है ना, वही इसका शत्रु है। ये सोच सोच के अपना खुद का ही दिमाग खराब कर लेता है। इसने सोच समझने की जो पावर है ना अपनी, वो इतनी ज्यादा सोचा है इसने कि उसको खत्म कर दिया है। सही समय पर अगर ये व्यक्ति सही निर्णय लेगा, यानी कि डिवाइन हाथ आ रहा है और ये हाथ बंद करके बैठा है, तो क्या इसको कुछ मिल पाएगा आपके हिसाब से?
यानी जो डिवाइन हाथ दे रहा था वो हाथ वापस चला जाएगा वेट करके। तो उसको सही समय पे सही निर्णय लेना होगा, टाल मटोल ना करे, तुरंत फैसला ले ले। कोई दिक्कत है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु की रेमेडी करे। अब कार्ड्स को फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। राहु का कार्ड है। राहु क्या है? ओवर थिंकिंग भी है, माइंडेड भी है, साम दाम दंड सब अपनाएगा, हाई इंटेलिजेंट है। लेकिन राहु के साथ दो प्रॉब्लम है। अगर जब ये सोचना शुरू करता है तो ये सोच सोच के अपना खुद का दिमाग खराब कर लेता है। इसका कोई शत्रु नहीं है दुनिया में, ध्यान रखना। राहु का कोई भी शत्रु नहीं है, राहु खुद का शत्रु स्वयं है। अगर इसको कोई मोटिवेशन दे दे राहु वाले व्यक्ति को, तो आप ये समझ लो कि ये गंजे को भी कंगी बेच के आ जाए। राहु वालों की जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो ये होती है, ये पता क्या कहेंगे, पता नहीं यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये मोस्टली इनके साथ है। जितना हाई लेवल अप जाएंगे, हाई लेवल ही डाउन भी जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो पर्सन है इसको टाल मटोल करने की आदत है, चीजों को टाल मटोल ना करे, जल्दी से जो ऑप्शन इसे मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंदु दी, मेरे पास एक पर्सन आया था, कह रहा है मेरे को मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी। कार्ड आया राहु का ये वाला। मैं कहा तेरे को जो रिश्ते आ रहे हैं भैया, तू उनको तो एक्सेप्ट करता नहीं है, फिर कह रहा मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे मैम वो ना लड़की मेरे हिसाब से नहीं है, कहीं पे लड़की वो पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं पे काली मिल जाती है। मैं कहा तू उनमें कमी देखता रहेगा ना तो एक दिन तू कुआरा ही बैठा रह जाएगा, ध्यान रखियो। मैं कहा जिस तरह से तू दिमाग चला रहा है ना अपना यहाँ बैठ के, क्योंकि हमें यहाँ नंबर से भी कनेक्ट करना होगा ना। राहु है भाई, राहु दिमाग। राहु कौन थे? राहु स्वर भानु अपनी माँ से जिद कर गए थे कि मुझे राक्षसों के मुझे अमृत पीना है बैठ के, और बैठे अमृत पिया और अपना नाम लाए देवताओं के बीच में। तो ये वो आदमी है जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से ये सोचना शुरू करता है। ये कर्म प्रधान व्यक्ति होता है। ये अगर ये अपनी पे आ जाए ना, जमीन पे पैर मारे ना, वहां से पानी निकाल दे, ये ध्यान रखना। तो इस आदमी से बहुत सोच समझ के बात करना। ईगोस्टिक भी अच्छा खासा होता है ये। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे सब न्यूमरोलॉजी वाले निम्रो भूल जाना। यहाँ पे हमारे पास सुकन्या आई, तो ये सुकन्या है इस टाइम पे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पर्सन हमारे पास आया, हमें पिक्चर ये नहीं देखनी कि ये लड़का है ये लड़की है। सुकन्या आई है, ये सुकन्या ही है। सुकन्या ने पूछा मैं एस्ट्रोलॉजी में हाई लेवल काम करूंगी। अभी तो जो ऑफर आपको मिल रही है आप उस पर तो काम कर नहीं रही है, हाई लेवल कैसे कर पाएंगे? ये हमें जवाब देना होता है, समझ गए? हमें यहाँ पे पिक्चर रीड करनी है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए कुछ लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हम नंबर हटा देंगे। अब नंबर हटाने के बाद मुझे किसकी समझ में आया ये कार्ड, इस व्यक्ति के बारे में कौन बताएगा मुझे? इंदु दीदी बताओ। मैम जो उसको ऑफर आ रहे हैं उनको तो बंद करके बैठा है, कर नहीं रहा। अगर एफर्ट नहीं करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी? yes. उसको जो भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है उसको उन्हें एक्सेप्ट करना है और काम करना है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल न्यूमरोलॉजी नहीं लेंगे अभी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी को भूल के हम काम करेंगे। हम सिर्फ पर्सन को देखेंगे बस, ठीक है? 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। कल्पना दीदी, अदर जो भी है सब लोग, सबको समझ आ रहा है? सविता दीदी, सरिता दीदी, हाँ समझ जी आ रहा है? कोई इश्यू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? ज्यादा ज्यादा आना चाहिए। कहाँ इश्यू हो रहा है आपको? कोशिश कर रहे हैं समझने की, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। हाँ? कोई डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन कौन सा लेके आया है बंदा, फिर बस पिक्चर से कैसे निकालेंगे उस चीज को ना। नहीं नहीं, अभी जैसे अभी तो आप उसी पिक्चर्स पे ध्यान देना है ना। हाँ, पिक्चर्स पे मेनली ध्यान देना हाँ, है। बस पिक्चर देखो आप, बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं बहुत ठीक है। जैसे देखो, अभी मैं आपको एक समझाती हूँ। ये कार्ड है और हाँ कल्पना दीदी मेरे से बात कर रही हैं, हाँ तो ये कल्पना दीदी है, ये मानना हाँ, है। वो है, ठीक है। समझ गए? हाँ ये जी, ये कार्ड आ गया, ये सरिता दीदी मेरे से बात कर रही थी, तो ये सरिता दीदी है।
हाँ, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वही इंसान है आपकी पिक्चर में। यस, ये जिस राइट। दिन आप समझ जाओगे आपको टैरो समझ आ जाएगी। ये मैम अच्छा। जिसके लिए रीडिंग कर रहे हैं वो पर्सन हो सकता है। वही होता है, हो जी सकता नहीं, होता ही वही है। जी मैम। एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये मैं और आप हैं। आप सारे लोगों में से कोई एक है और एक मैं हूं, आप ये समझ लो। ठीक है, ये समझना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे सोनिया मित्तल आ गई, सुकन्या आ गई, इंदु दीदी आ गई, कुसुम आ गई, सरिता दीदी आ गई, अपेक्षा आ गई, मनोज आ गए, अगर चलो अभी तो आप फीमेल हो, मनोज जी आ गए, तो ये मनोज जी ही है। मनोज जी ने भी सवाल किया मेरी करंट फीलिंग बताइए, तो ये मनोज जी है। अभी सुकन्या आ गई, मैम मेरे ना मेरे फादर की करंट फीलिंग मेरे लिए बताइए। ठीक, सुकन्या के फादर है। अच्छा, अभी कोई मतलब मुझसे कोई सवाल जिसके पूछे, एक जिसके सवाल जिसके पूछो, लिए क्वेश्चन होता है वो इंसान माने हम या खुद को माने? आप पहले कोई भी सवाल पूछो XYZ, आपका कंफ्यूजन दूर करना है मुझे आज। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब नहीं, बेसिकली जैसे ये है कि मैं अपने लिए क्वेश्चन मुझे पूछूं आप तो मैं कोई ही भी हूँ सवाल पिक्चर पूछो। में और मैं। अभी अभी हमने ये 4 कार्ड्स पे रीडिंग की है, 4 ठीक है। कार्ड्स पे आप मुझे कोई भी सवाल पूछो अभी। ठीक है, जैसे कि मैं टैरो में कैसा करूंगी? अच्छा। यस, एक पॉजिटिव हो, गुड न्यूज जल्दी मिलेगी आपको, टैरो में अच्छा। बहुत अच्छा करोगे। अब सवाल था मैं टैरो में कैसा करूंगी, तो यानी हाँ जी। पहले जमाने में गुड न्यूज कैसे आती थी? कबूतर से। कबूतर से आती थी। ठीक, तो यानी कि जल्दी गुड। दूसरा, इसके ऊपर डब्लू लिखा हुआ है, डब्लू मतलब विनर बनोगे। ठीक, अब इसी सवाल को चेंज कर दो, टैरो के वाले अच्छा। सवाल को कुछ भी पूछो ठीक है। टैरो से ठीक है। रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर क्या अच्छा पढ़ पाएगी? कुछ भी। अपनी ही सवाल को, अभी आपने बोला मैं टैरो में कैसा करूंगी, आप टैरो में बहुत अच्छा करोगे। अब आपने पूछा मैं टैरो कब तक कर सकती हूँ, अच्छा। तो भी जवाब इसी से मिलेगा, अच्छा। तो भी जवाब इसी से ही मिलेगा। यानी कि जो अब आपने सिस्टर का पूछा, अब सिस्टर का हाँ। पूछिए। हाँ जी, मेरी सिस्टर पढ़ाई कैसा करेगी? जो भी पढ़ाई कर रही है वो फिलहाल अभी। अभी आपकी सिस्टर है, हाँ, मैं वही वही जानना चाह रही थी। राइट राइट। आगे ना हो गया क्लियर, इसका कुछ नहीं हुआ मतलब ये अभी। होता है जिसके बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान को माने उस कार्ड में वो है ना? आपने अपने बारे में पूछा, अपने बच्चे के बारे में पूछा, अपने हस्बैंड के बारे में पूछा, आपने घर में डॉगी के बारे में पूछा, आपने घर में खो हुए सामान के बारे में पूछा, आपने अपने मेड के बारे में पूछा, आपने अपने टीचर के बारे में पूछा। जिसके बारे में पूछोगे वो ये पर्सन है, ये आपको। हाँ हाँ, वही। अब क्लियर राइट हो इंदु को गया राइट। आपकी बेटी की रिंग मिल गई? जी? इंदु जी की बेटी की रिंग मिल गई? तो वो अब बेटी है पिक्चर में, है ना? अगर चलिए, कार्ड में माने। ठीक है, 5 ऑफ कप, ठीक है, 5 नंबर का कार्ड है, बुद्ध का हम्म। कार्ड है, लेकिन हम्म। इसमें देखो एक पर्सन खड़ा हुआ है लेकिन काली परछाई हम्म। है ना, काली परछाई है। काले रंग के कपड़े पहन के जो व्यक्ति खड़ा है, वो आगे देखो, 3 कप उसके आगे गिरे हुए, 2 कप उसके पीछे रखे हैं, दिख रहे हैं? हाँ। लेकिन जो कप गिर गए हैं, ये व्यक्ति उस कप की तरफ देखकर और एकदम नजर झुका के खड़ा हुआ है, मायूस। मायूस। कौन बोला ये? सरिता दीदी। हाँ, आ रहा है ना वाला, मायूस खड़ा हुआ है, राइट। अब वो हाँ। मायूस क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके आगे 3 कप में जो पानी, वो जो भी लिक्विड था, दूध था, पानी था, शरबत था, वो गिर गया है। लेकिन तो ठीक है, अब वो उन जो गिर गया वो उसके लिए रो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर में मेहमान आए थे 4 लोग, आपने फटाक से किचन में गए, चाय बनाते हो जब गेस्ट आते हैं, आपने 4 कप चाय बनाई, आपकी 2 कप चाय गिर गई। मैंने तो 4 कप चाय बनाई थी, चाय गिर गई, मैं मेहमानों को क्या बुलाऊंगी। अब आप परेशान हो गए वहां पे और तुरंत सफाई कर दोगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास 2 कप चाय है ना, उसको 4 में डिवाइड कर दो, सिंपल। सैड होने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह से इस व्यक्ति को समझाया जाता है कि जो आपका पीछे नुकसान, आगे नुकसान हो गया, ये व्यक्ति उसके लिए रो रहा है, और जो पीछे रखा है उसको नहीं देख रहा। यानी इस व्यक्ति का कोई पार्टनर इसको छोड़ के चला गया, या फाइनेंशियल लॉस इस व्यक्ति का हो गया, या इसके घर में चोरी हो गई, या इसका मिसगैरेज हो गया, या शादी टूट गई, ये उसके लिए रो रहा है। ठीक,
अब जो इसके पीछे लोग खड़े हैं, जो भी कप रखे हैं इसके पीछे, ऑलरेडी 2 कप चाय थी ना सरिता जी के पास, तो ये उससे काम चला लो, उसको नहीं देख रहा है, जो नुकसान हो गया उसके लिए रो रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति को ये सोचना होगा जो लॉस हो गया वो वापस नहीं आएगा, जो है उसी से चीजों को बैलेंस कर लूं। सोचते ही रहता है, ये डिप्रेशन में चला गया व्यक्ति, बहुत ज्यादा सोचता है। इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो पीछे है उससे काम चला ले। यानी कि इसके साथ क्या हुआ, इसका कोई पहले जो मिसगैरेज हो गया एग्जाम्पली, और लेकिन एक छोटा बेबी इसके पास है, ऑलरेडी एक बेबी है और एक मिसगैरेज हो गया, मिसगैरेज के लिए हाय मेरा मिसगैरेज हो गया उसके लिए रोए जा रहा है, पर जब पास में बच्चा भी तो उसको खिला ले भाई, उसको देख ले। ठीक, जैसे इंदु दीदी से अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक बात हो रही थी, तो इंदु दीदी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, क्योंकि मैं इस टैरो के ऊपर ही समझाऊंगी। दीदी ने बोला हमारा कुछ लॉस हुआ था, मेरे किसी दो जानने वालों का, उनके घर में चोरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसको और बहुत सारा चीजें मिल गई चोरी होने बाद, लेकिन वो आज भी पुरानी चीजों को रो रहा है। मैंने उसको समझाया नया है ना, नया बहुत आ जाएगा, लेकिन वो पर्सन आज भी पुरानी चीजों को रोता रहता है। तो उसको समझाया जाता है जो पुराना चला गया वो लौट के नहीं आएगा, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर कर लो। तो बुद्ध की रेमेडी करें अगर इसको कोई परेशानी है तो। ठीक है, ये हर तरीके से नो का कार्ड है, बट इसको समझाना होगा, डिप्रेशन से बाहर लाना होगा, आपका काम बनता है। जैसे भगवान के जैसे भरोसा करके पर्सन आपके पास आता है, तो आपका राइट बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि इसको समझाओ कि जो लॉस हो गया उसके लिए मत रो, जो तुम्हारे पास है पहले उसको संभाल लो। क्लियर है? मैम इसमें जो पानी बह रहा है, पुल बन रहा है, इसका क्या मतलब है? लॉस हो गया ना इसका, आगे जो पानी बह रहा है वो देखो ना सीधे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, रुक गया है पानी, उसका पानी देखो रुका हुआ है भाई। अब मुंह लटका के खड़ा है ना, जब कुछ हो जाता है घर में हम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं ना। हम्म, 6 ऑफ कप 6 नंबर का कार्ड है, यस शुक्र का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए, एक महिला दूसरी महिला को कुछ गिफ्ट कर रही है, 4 कप आगे रखे हुए हैं, 1 कप उनके पीछे रखा हुआ है, और 1 कप एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही है। एक थोड़ी बुजुर्ग महिला है, एक थोड़ी जवान लड़की है, पीछे घर बना हुआ है, एक साइड में बिल्डिंग और है, शुक्र का कार्ड है, एक जवान महिला, एक बूढ़ी महिला। एक अच्छी बात है कि सारे कप भरे हुए हैं यहाँ पे, हर कप के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ठीक है, ये कार्ड कहता है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, 6 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो यानी 6 नंबर दुनिया की सारी सुंदर चीजें, जैसे मैंने बताया था सुकन्या पहले, कि दुनिया की जितनी भी सारी खूबसूरत चीजें हैं, डेकोरेशन हो गई घर की, घर के पर्दे चेंज करना हो गया, मूवी थिएटर हो गए, ये गार्डन एरिया हो गया, ये सब शुक्र है हमारा। तो यानी कि सबसे पहले शुक्र का कार्ड आ गया, तो ये शॉपिंग का भी कार्ड है, किसी गिफ्ट मिलने का भी कार्ड है, घर को डेंट पेंट करने का भी कार्ड है, नया घर लेने का भी कार्ड है, शादी का कार्ड है। एक और इसमें अच्छी चीज ये कि जो आपको रिश्ता आएगा वो मायके की साइड से आ सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। स्कूल टीचर का भी कार्ड है, ये टैरो रीडिंग का भी कार्ड है, किसी को गिफ्ट लेने गिफ्ट देने का भी कार्ड है, 99% पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। ठीक है, आपने ये कैसे बताया रिश्ता मैके की साइड से आएगा? एक बूढ़ी महिला है, एक जवान महिला है, और हाँ 6 नंबर हम लोग घर परिवार को देखते हैं। हाँ जो 6 नंबर है ना वो फैमिली को दर्शाता है, हाँ जी हाँ जी, इसलिए बताया इसमें। ओके। हाँ, जैसे कोई आया, बहुत से सवाल आपके पास आगे जाके ऐसे आएंगे, अच्छा बताइए मेरी शादी कहाँ से होगी, और कार्ड अगर आपका ये आ गया तो सीधा बोलो आपको रिश्ता आपके रिश्तेदारी में से आएगा, कहीं बाहर से। और सवाल ये आएंगे आपको कि मेरा रिश्ता कहाँ से होगा, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरा पार्टनर, ये बहुत आते हैं सवाल। सीधा उनको जवाब दो कि आपको रिश्ता जो आएगा आपकी रिश्तेदारी में से ही आएगा। या फिर उसने पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी, यस होगी, कहेगा अभी तो मान ही नहीं रहे घर वाले, बिल्कुल मान जाएंगे, थोड़ा समय का धैर्य रखो। वो कहेगा नहीं बताओ कब तक मानेंगे, फिर आप दूसरा कार्ड उठाओगे, दूसरे कार्ड का नंबर देखोगे, वो मंथ को दर्शा रहा है, ईयर को दर्शा रहा है,
ये हफ्ते को दर्शा रहा है, उसके हिसाब से हम उसको जवाब दे देंगे। क्लियर है? 7 ऑफ कप केतु का कार्ड है। अब इसमें भी सेम काली परछाई आ गई, इसमें भी काली छाया आ गई। देखो 7 कप है, एक कप के अंदर ब्यूटी है, एक कप में ज्वेलरी है, एक में पैसा है, एक में पावर है, एक में खजाना है, और एक में भ्रम है, भ्रम। ये व्यक्ति चीजों के पीछे भाग रहा है, पर किसी चीज में मुकम्मल नहीं हो पा रहा। कहते हैं ना, किसी को जहां नहीं मिलता तो किसी को पैसा नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, है ना? कुछ ऐसे करके लाइन है कि किसी को जहां नहीं मिलता, किसी को पैसा नहीं मिलता। अब इसके पास औरत है तो शौहरत, औरत है तो शौहरत नहीं है, शौहरत है तो औरत नहीं है। तो कभी ये औरत के पीछे भागता है तो कभी ये पैसे के पीछे भागता है। सबको सब कुछ मिलता नहीं है, इसको ईश्वर में ध्यान लगाने की जरूरत है। 7 तरह के सुख हैं, सातों सुख अगर आपको मिल जाएंगे तो आपसे ज्यादा संतुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा किसी को नहीं होता कि सातों सुख आपको मिल जाए। आत्म संतुष्टि में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन में ध्यान लगाइए, भगवान की पूजा में ध्यान लगाइए। आपको भ्रमित नहीं होना है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहा है, और इतना भ्रमित है कि इसको वो सब कुछ मिल भी नहीं पा रहा। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं गाड़ी भी ले लूं, मैं नाइट ड्यूटी भी कर लूं, मैं दिन में भी जॉब कर लूं, मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूं, मैं अपना फैमिली भी देख लूं, तो ये सारी चीजें एक साथ पाना चाहता है, जो कि इसको नहीं मिल पा रहा। ये भ्रम है, भ्रम में जी रहा है इस टाइम। इसको ये समझना होगा कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। कंफ्यूज हो रहा है मैम, ये हाँ जी, कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं है, ये सारी चीजें समेटने की कोशिश कर रहा है एक साथ। आप समझ, आप ये देखो ना, उसको क्या है, उसको पैसा भी अभी चाहिए, लड़की भी अभी चाहिए, उसको खजाना भी अभी एक साथ इकट्ठा हो जाए। यानी कि उसने देखो 10th करके ये बच्चा आया नहीं है, एग्जाम्पल देती हूँ, 10th स्कूल से नहीं निकला, और 10th से आने के बाद भी मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मैं मेरी शादी हो जाएगी इसी साल, मैं पापा कितने साल में बनूंगा, मैं खूब सारा पैसा कमा लूंगा, बैंक बैलेंस बन जाएगा। इसको इस तरह से बच्चा है ये, समझ गए? तो उसको समझाना होता है कि समय के अनुसार ही आपको चीजें मिलेंगी। इसमें ये सांप क्या बता रहा है? जी दीदी, इसके अंदर एक कप में से सांप है, वो क्या बता रहा है? भ्रम, अच्छा, सांप भ्रम को बता रहा है। भ्रम को दर्शाता है ना। राहु और है ना, ये सांप शिव जी के गले में, देखिए शिव जी के सर पे चांद है, चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे जो है थर्ड आई है वो केतु है, और जो विष उन्होंने पिया था ना गले में शिव जी ने, वो राहु है, जो उन्होंने पिया था। और जो गले में लिपटे हुए सांप है ना, वो भी राहु है। अब जो राहु केतु है वो चंद्रमा के छाया ग्रह हैं। और एक ही क्या एनिमल है? हाँ जी, ड्रैगन। अच्छा, इसमें ड्रैगन भी दिखा रहा है। हाँ, तो सांप जो हो गया भ्रम हो गया ना, भ्रमित। और जो ड्रैगन है, देखिए वापस से सुनिए, एक ब्यूटी है, एक ज्वेलरी है, यानी एक सुंदर लड़की आ गई, एक जगह ज्वेलरी आ गई, एक जगह पैसा आ गया, एक जगह पावर आ गई, ड्रैगन पावर हो गया ना, एक जगह खजाना आ गया, और एक जगह भ्रम आ गया। तो सांप जो है उनको हम भ्रम कह रहे हैं। तो ये आदमी सारी चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और केतु है। अब जो लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़े हैं वो केतु को ऐसे समझ पाएंगे, और आप अगर इसको केतु, और जो न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो केतु से कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस कार्ड का तो ये हाँ जी, नेगेटिव मानेंगे कार्ड? केतु 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 वाले को आप क्या कहोगे? आध्यात्मिक से जुड़ो, मेडिटेशन करो, हाँ, अध्यात्म से जाओ। और ब्रेकअप का भी कार्ड है ये। अच्छा, ब्रेकअप का कैसे पता लगा? 7 नंबर आ गया ना, 7 नंबर ब्रेकअप को दर्शाएगा। अच्छा, 7 नंबर क्या है आपको बताती हूँ। 7 नंबर स्थान परिवर्तन भी है,
7 नंबर जॉब में भी चेंज दे सकता है, घर में भी चेंज दे सकता है, डी अटैचमेंट दे देगा। अभी एक समझाती हूँ आपको। यहाँ पे ये व्यक्ति के पास 7 चीजें रखी हुई हैं। अब ये किसको पकड़े? अगर इसने गलती से सांप को पकड़ लिया, सांप डस लेगा। लड़की के पास गया, लड़की भी भ्रम पैदा कर रही है इसको। सांप है, सांप डस लेंगे। खजाना है, खजाना भी है। अब ये ले क्या? ये कंफ्यूज है कि इसमें से ले क्या। बट इसको समझाया गया वो सब कुछ भ्रम है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। एक टाइम के बाद लड़की आएगी, जवानी ढल जाएगी, चली जाएगी। खजाना आएगा, खत्म हो जाएगा। सांप आ गया, डस के चला जाएगा। तू सिर्फ आध्यात्मिक से ध्यान लगा ले। जो मिडल वाला कप है जिसपे रेड और व्हाइट बना हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? वो है ना अप्सरा, औरत। अच्छा, ये भी औरत है। मुंह ढका हुआ है ना उसने, देखो ना, हम्म। ब्यूटी। हाथ से तो देखो ना कैसे पर्दा किया हुआ है। ध्यान से देखो, पिक्चर्स को रीड करो। आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही ना इस व्यक्ति को। आगे बढ़े। ठीक है। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे 7 कप है। 7 कप के अंदर अलग अलग तरह की चीजें हैं, ठीक है। ये व्यक्ति 7 कप में 7 चीजों को लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसको समझाया जाता है ये सब है तो तेरी, लेकिन इस समय सही समय नहीं है इन चीजों को लेने का। सिर्फ भगवान में ध्यान लगा, ये चीजें चल के तेरे पास अपने आप आ जाएंगी। समझ आ गई भाई? आपका एक ऐसा समय आया है कि आप भ्रमित हो रहे हो। ये समय भ्रमित होने का नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान का समय है। तुम भगवान में ध्यान तो लगाओ। कृष्ण भगवान जी ने एक लाइन बोली है गीता में, अंत समय में जो मुझे याद करेगा मैं उसी को प्राप्त हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये उसी लाइन को दर्शाता है कि आप भ्रम में मत भागो भैया। ये जो जिंदगी है ना हमारी, ना लड़की है, ना खजाना है, ना पैसा है। हमारी जिंदगी सिर्फ भगवान का नाम भजलो, वही है। तो ये उसको दर्शा रहा है यहाँ पे, सिर्फ विदाउट न्यूमरोलॉजी वाले। अब न्यूमरोलॉजी में आ जाओ तो 7 नंबर आ गया, केतु का आ गया, डी अटैचमेंट का आ गया। आपको इन सबसे धोखा मिलेगा। आप जिसको भी अपना पैसा दोगे वो रिटर्न नहीं आएगा। लोग आपको डी अटैचमेंट करेंगे, कि गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी, शादीशुदा लाइफ आपको डिस्टर्ब करेगी। तो आप भैया मेडिटेशन करो, ओवर थिंकिंग मत करो, चीजों से निकल के आ जाओ। क्लियर है? आप क्लियर है? 8 ऑफ कप। अब सामने देखिए, एक सूर्य पे वापस से चंद्रमा आ गया, मुंह लटका के बैठा हुआ है। सामने पहाड़ है। नीचे 8 कप रखे हुए हैं, 5 कप नीचे, 3 ऊपर रखे हुए हैं। एक व्यक्ति रेड कलर की ड्रेस पहने हुए, डंडा हाथ में लेके, और रेड कलर गुस्से का दर्शा रहा है, तेजी को दर्शा रहा है, पहाड़ रुकने को भी दर्शा रहा है। ये व्यक्ति डंडा लेके पीठ करी हुई है, उसने कप की तरफ पीठ करी हुई है। यानी कप क्या है? हमारे रिलेशन। यानी ये व्यक्ति अपने रिलेशन से इतना परेशान हो गया है कि अब सब कुछ दुनियादारी छोड़ के पहाड़ों की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ जा रहा है ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। सूर्य पे ग्रहण लग गया है। समय इनके फेवर में नहीं है। यह समय धैर्य दिखाने का समय है, टिक जाने का समय है, कुछ हटके करके पाने का समय है, हर हालात से डटकर सामना करने का समय है, क्योंकि शनि का कार्ड है ये। शनि आ गया इस व्यक्ति के जीवन में इस टाइम पे। इस व्यक्ति को सबसे डी अटैचमेंट हो रही है, सबसे थक गया, रिश्तों से, नातों से, काम कर करके थक गया, हर चीज से थक गया। अब इसका मन कर रहा है मैं दुनियादारी से दूर चला जाऊं। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैम, क्या इस साल मैं अपनी इस स्कूल से, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, क्या मैं इस साल ट्रांसफर ले लूंगी? तो क्या कहते हो इस कार्ड्स को देख के?
भाई ये जा रहा है ना दुनिया। तो ट्रांसफर हो ही जाएगी। हाँ जी, आप कह रहे हो ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा? हो जाएगा मैम। हो जाएगा ना उस हिसाब से, तो क्योंकि वो जा रहा है दूर। यस, यही ये। अब कोई आया कि क्या मेरे हस्बैंड जो है मुझे मायके से कब लेने आएंगे? अब ध्यान देना शब्दों पे, मेरे हस्बैंड मुझे मायके से कब लेने आएंगे। अब ये कब का कार्ड आ गया? कब हफ्तों को दर्शाता है, कब हफ्तों को दर्शाएगा। और 8 कब है? 2-2.5 महीने में लेने आ जाएंगे। अरे वाह बात है इंदु दीदी, ठीक है। रिश्तों को छोड़ के जा रहा है, हाँ जी, ये तो रिश्तों को छोड़ के जा रहा है मैम। रिश्तों को छोड़ के जा रहा है। उसने पूछा तो- कब लेने आएंगे, लेने कब आएंगे? वो तो छोड़ के चले गए, ट्रांसफर हो गया। तो वो जब लेने आएंगे तो नंबर देखेंगे ना हम कब लेने आएंगे। 9 मंथ। कब है ना, 8 एक हफ्ते वीक्स को हो गए दर्शाता है। 4 कब, 4 हफ्ते, 4 कब 1 महीना हो गया, 2 8 महीने। कब 2 महीने हो गए। बट हम इसको हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही देख के चलते, ये हम आगे रीडिंग में सीखेंगे, ठीक है। यानी कि हर तरह से ये नो का कार्ड है, धैर्य रखने का कार्ड है, थोड़ा सा इंतजार करो। बट किसी ने पूछा मैं 1 महीने मैं 1 साल से अपने मायके में रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैम अभी और रुक जाइए, थोड़ा सा 2 महीने और वेट कर लीजिए। थोड़ा भी धैर्य रखने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है, ठीक है। क्या मैं बेबी कंसीव करूंगी? मैम अभी थोड़ा सा रुक जाइए। क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? हाँ, आपको 8 हफ्ते, 8 हफ्ते का मतलब हो गया 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। यानी 2 महीने रुकने की आवश्यकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे बेबी कंसीव हो, चाहे शादी हो, स्थान पर। हाँ, अगर किसी का आ गया कि क्या मैं इस साल दिल्ली के अलावा कहीं और जॉब कर सकती हूँ? ये अच्छा हो जाएगा ये। जी, तो ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि तो छोड़ के यस जा का हो जाए, तो यस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। कि अब हमारे पास कोई आया, हमारे पास 7 ऑफ कप है ये, राइट, और ये 8 ऑफ कप है। कोई हमारे पास आया कि क्या मैम मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बेंगलोर की कंपनी से कॉल आई है और एक मेरे पास दिल्ली से आई है, तो मेरी जॉब कौन सी कंपनी में लग जाएगी? अब हमने एक कार्ड लिया 8 ऑफ कप, हम इस कार्ड को देखेंगे तो नहीं, ठीक है, हमने नीचे रख दिया, 7 ऑफ कप नीचे रख दिया। इनकी जॉब दिल्ली लगेगी या फिर बेंगलोर, दिल्ली लगेगी या फिर बेंगलोर। और एक कार्ड उठाया हमने दिल्ली का और एक उठाया हमने बेंगलोर का। अब ये तो क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। केतु है, ये जा रहा है बेंगलोर, ये जा रहा है ना। मैम बेंगलोर में आपकी जॉब लग जाएगी, बट अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, ठीक है। कि मैं ना इंटरव्यू दिया था किसी कंपनी में, मुझे कॉल नहीं आई है। बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, कॉल आ जाएगी, परेशान मत हो इतनी जल्दी। तो ये वाला एक, ये इसको कहते हैं, सारे कार्डों को हम नो नहीं कह सकते। यहाँ भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। और यहाँ हम कहेंगे थोड़ा धैर्य रखो, रुक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप कर दो। क्या मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं? तो क्या कहोगे इस कार्ड को देख के? रुक जाओ। रुक जाओ, मैं बताऊंगी तब लगाना, अभी नहीं लगाना है। 9 ऑफ कप, ठीक है, 9 ऑफ कप 9 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। देखो रैम्बो बना हुआ है, रैम्बो ऐसे ही बना रहता है ना। और एक पर्सन है, सफेद कपड़े पहने हैं और मन मौजी की तरह मस्त बैठा हुआ है स्टूल के ऊपर, कंप्लीट कर लिए सारे काम। है ना, मस्त बैठा हुआ है ना। हम्म, यानी मंगल की एनर्जी है, मन मौजी आदमी है, इसकी इच्छा के अनुसार बैठे बिठाए सारे काम होंगे। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, दिल खोल के हाँ कर देना हर चीज के लिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब 10 ऑफ कप, अगेन 1 नंबर हो गया, सूर्य हो गया। अब इस कार्ड की पिक्चर्स को ध्यान से देखो, सामने वापस अगेन रेनबो बना हुआ है, नीचे
एक मेल फीमेल खड़े हुए कमर में हाथ डाल के, एक एक हाथ ऊपर किया हुआ है, दो बच्चे खेल रहे हैं, सामने एक आप पेड़ों के बीच में देखोगे घर बना हुआ है। ये जो कपल है, बच्चे हैं, हरियाली है, ग्रोथ है, डिवाइन कप है, इस फैमिली को सब चीजों की प्राप्ति हो चुकी है। अगर ये घर लेना चाहते थे तो घर ले लिया है, शादी करना चाहते हैं शादी हो जाएगी, अच्छा टाइम है, एंजॉय करें। बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो बेबी कंसीव हो जाएगा, लव मैरिज के लिए है, लव मैरिज हो जाएगी। हैप्पी फैमिली दर्शा रहा है ना ये भाई। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखो, जिस किसी को भी पिक्चर ना समझ आ रही हो बताओ, पिक्चर को ध्यान से देखो बस। कल्पना जी क्या समझ आ रहा है पिक्चर को देख के? हाँ, काफी हैप्पी फैमिली, पॉजिटिव है ना? हाँ अगर ये पूछेगा आके आपके पास कि मैम ये फीमेल आ गई कि क्या हाँ मैं बेबी कंसीव कर लूंगी इस साल? हाँ, तो लग रहा है कि हाँ कर लेंगे, बिकॉज बेबीज भी हैं साइड में। ठीक है। और ये कहती है कि मैम क्या हम इस साल गाड़ी ले लेंगे? गाड़ी ले लेंगे, हाँ, बिकॉज हैप्पी और पॉजिटिव है तो हर चीज में आई थिंक हाँ ही आएगा कि ले सकते हो ले लो। अब यहाँ एक लड़की आ गई आपके पास कि मैम मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे लव मैरिज करना चाहती हूँ, तो क्या मेरी शादी होगी? फैमिली मान जाएगी? हाँ, मान जाएगी। अब कैसे हाँ हाँ मैं जवाब दे रहे हो? पॉजिटिव कार्ड है ना, हैप्पी हैप्पी फेस है। हमें यही समझना है बस, जो सामने पर्सन आया ये कार्ड में वही वो पर्सन है, बस उस पर्सन को हमें इस कार्ड में देखना है अच्छा, बस। जैसे आपने बताया जिस लड़की की शादी हो जाएगी मैं किसी और के लिए पूछ रही हूँ, तो उस लड़की को ही मानू ना मैं कार्ड में, दैट शी इज स्टैंडिंग देयर, मतलब वो खड़ी है यहाँ पे, यस, वही है ना? बस वही वही, ठीक है। अब पर्सन आ गया मेरे पास। अब ये देखिए ना, ये पर्सन लड़की आई आपके पास, अब ध्यान से हाँ देखिए। इसने हाँ पूछा क्या मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी होगी? हाँ तो उसका बॉयफ्रेंड आ गया ना यहाँ पे, और वो लड़की भी आ गई यहाँ पे। हाँ, राइट राइट, अब फैमिली है, फैमिली भी आ गई, कंप्लीट फैमिली आ गई, कंप्लीट फैमिली, हाँ यानी कि उससे शादी होगी, अच्छी खासी गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, बच्चे भी हो जाएंगे, घर भी बन जाएगा, हाँ जी हाँ जी, है ना? सही है। अगर वो लड़की पूछे क्या मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से प्यार करता है और ये कार्ड आ जाए तो करता है? ये वाला जब मैं आपको सिखाऊंगी ना तो आपको सच में इतना मजा आने वाला है। हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते, हम ऐसे नहीं पूछेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट पे ध्यान देना। उसने पूछा क्या मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से प्यार करता है, तो हम कार्ड से ये नहीं पूछेंगे, हम कार्ड से पूछेंगे क्या इंदु दीदी का बॉयफ्रेंड इंदु दीदी के लिए लॉयल है? है। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है। क्या बताओ। आप पॉइंट को यहाँ पे दीदी, उसने पूछा कि क्या मेरे पति मुझे चीट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं पूछेंगे ना कार्ड से कि क्या उसके पति चीट कर रहे हैं, हम पूछेंगे क्या इनके पति इनके लिए लॉयल है? क्वेश्चन भी पॉजिटिव पूछना है हमें। यस, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, किसी का घर नहीं बिगाड़ सकते ना हम छोटी सी चीजों में आज की डेट में। जी इंदु दीदी, हाँ, तो इसको फिर हम कहेंगे लॉयल है। अब कार्ड आ गया पॉजिटिव, तो क्या ये इनके हस्बैंड नहीं है लॉयल? हम कहेंगे लॉयल है भाई। हाँ, अब ऐसा नहीं होता है, कार्ड डेविल का आ गया, डेविल में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लवर्स का आ गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे आगे सीखोगे ना कि कैसे जवाब देना है, यही तो है। लेकिन हमें सवाल पॉजिटिव ही पूछना है अपने कार्ड से, सामने वाले को कभी नेगेटिव करना ही नहीं है। हमें सामने वाले को वो ना बड़ा अच्छा एक जवाब आता है कि उसके कॉन्शियस माइंड से खेलना है बस, वो इतना हैप्पी होके जाना चाहिए, दया ये मैं आपके पास आई मुझे सुकून मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, वो उससे प्यार करती है, 2 साल से रिलेशन चल रहा है इस लड़की का, आपने 2 मिनट में कह दिया कि नहीं जी लॉयल नहीं है तो किसी और लड़के के साथ चल रहा है, वो आपको 4 गालियां देके जाएगी, उस समय तो वो दुखी हो मान लेगी, हाँ ये सही कह रही है, हो सकता है बाद में वो बॉयफ्रेंड मिलेगा, थोड़ा सा प्यार व्यार करेगा, सॉफ्टी वॉफ्टी आइसक्रीम खिला देगा, वो नॉर्मल हो जाएगी, यार तू मेरे पे शक कर रही थी, वो कहेगी इस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तू मुझे चीटिंग कर रहा है। ऐसा काम ही क्यों करना है?
4 दिन बाद आपस में एक हो जाना है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। समझ गए ना। वो अगर दीदी नई वो आई जब भी आपके पास, जब वो पुराने रिलेशन में चल रही है। अब एक हस्बैंड वाइफ है, शादी को 10 साल हो गए, हस्बैंड का वास्तव में रिलेशन है किसी और के साथ। अब उसने पूछा कि क्या मेरा पति मुझे चीट कर रहे हैं, हम कार्ड से पूछेंगे कि क्या इनके पति इनके लिए लॉयल है, कार्ड आ गया पॉजिटिव। लेकिन अब हमारे पास कार्ड आ गया नेगेटिव, आ गया, मान के चलो नेगेटिव कार्ड आ गया हमारे पास, अगले हमारे पास 7 ऑफ कप आ गया। ठीक है, इनका पति क्या कर रहा है, औरत के पीछे भी भाग रहा है, यहाँ पे पैसे के पीछे भी भाग रहा है, दुनियादारी में भ्रमित हुआ पड़ा, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन हम इसको नहीं बोलेंगे ना, हम कहेंगे आपके हस्बैंड जो है इस समय केतु की वजह से परेशान है, या उनको लाइफ में फाइनेंशियली, घर गृहस्थी से लेके दुनियादारी की उनको प्रॉब्लम चल रही है। और अगर रही लड़की की बात, वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका किसी से रिलेशन चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो कहते मैम मैंने उनके साथ चैट पकड़ी है, मैम मैंने उनके साथ ऐसा किया है, मैंने लेकिन वो फिर भी उसके साथ रहेगी ना, तो हमें तो उसको समझाना ही है, वो कुछ नहीं करना है। अगेन आ गया 11 नंबर का कार्ड, पेज ऑफ कप, चंद्रमा का कार्ड है। इस कार्ड में देखो एक बच्चा है, जवान बच्चा। ये बच्चा तो जो कप उसने पकड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, है तो बड़ा स्मार्ट, पर्सनैलिटी की ड्रेस देखो इस बच्चे की, बड़ी अच्छी राजा वाली ड्रेस पहनी हुई है, जूते देखो रेड कलर के, पीछे पानी की लहरें एकदम उफान में आ रही हैं। 2 नंबर का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है, ग्रीन कलर की ड्रेस पे रेड कलर के फूल है, पगड़ी बांधी हुई है राजाओं जैसी। बट उसने जो कप लिया हुआ है उसमें मछली है। अब आप ये देखो, उसने कप को ऐसे पकड़ा हुआ है कि वो मछली 2 मिनट में कूद के गिर जाएगी। इस बच्चे के अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने की जरूरत है, इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है, अल्लड़पन है। वो छोटी उम्र में बहुत कुछ इसने पा लिया है, अगर ये संभाल के इस कप को पकड़ ले तो इसकी मछली फुदक के भी पानी में चली जाएगी, इसको पकड़ भी नहीं पाएगा ये। तो यानी जीवन में जो भी कर रहा है मैच्योरिटी के साथ करे, समझदारी से करे, और किसी एक्सपर्ट से सलाह ले ले, अपनी माँ से सलाह ले ले, या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड से सलाह ले ले, बट थोड़ी सी सलाह के साथ काम करे। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, बहुत अच्छा पर्सन है ये, सुंदर है, लेकिन इसको सलाह की जरूरत है, यहाँ पे संभलने की जरूरत है, थोड़ी समझदारी से काम करने की जरूरत है। नाइट ऑफ कप, 12 नंबर का कार्ड आ गया, गुरु का कार्ड आ गया। ठीक है, चलता हुआ घोड़ा, पानी है, पहाड़ है, एक व्यक्ति है, उसने तो बड़े प्यार से कप को पकड़ा हुआ है, यानी कि अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करके चलता है ये व्यक्ति। ग्रोथ का कार्ड है, पहाड़ है, तो और जो ग्रीनरी है स्टेबिलिटी को दर्शा रही है। पहाड़ जो है इसके हर चीज को बैलेंस कर सकता है, माइंडेड है व्यक्ति, समझदार है व्यक्ति, क्योंकि गुरु का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, हर काम में यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप, 13 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। एक रानी है, उसके हाथ में कप है, कप भी ब्लैक है। इस कार्ड को ध्यान से देखना सब लोग, रानी जी की जो कुर्सी है जिसपे वो बैठी है थ्रोन पे, वो भी ब्लैक है, पैर के पास जो पानी बह रहा है वो भी काला है, थ्रोन पर बच्चे बैठे हैं, ध्यान से देखोगे आप लोग, बच्चे बैठे हुए थ्रोन पे, वो भी ब्लैकिश है। ये जो महिला है, अब इसके बाद जो देखो जो कप है, उस कप को एक अवार्ड मिलता है ना, में ट्रॉफी मिलती है, उसकी शेप है इसकी, यानी कि ये औरत अपने टाइम में एक विनर रह चुकी है, इसके पास हर तरह की कामयाबी है, इसे पैसे, थ्रोन पे बैठी है, रानी की तरह बैठी है, पैसे देने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऊपर बच्चे हैं। अच्छा, जो कुर्सी पे बैठी है, कुर्सी के नीचे भी एक बच्चा बना हुआ, ध्यान से देखोगे आप लोग तो, ये और काला रंग आ गया,
कुर्सी के ऊपर व्हाइट कलर के 2 बच्चे बने हुए हैं छोटे छोटे। ये महिला बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बच्चों की चिंता में डूबी रहती है, लिमिट से ज्यादा चिंता करती है, लिमिट से ज्यादा चिंता, इतनी टेंशन में रहती है। यानी कि आप ये समझ लो, अगर बच्चे ने 1 रोटी खा ली और वो 2 रोटी खाता था और किसी दिन गलती से 1 रोटी खा ली, हाय मेरे बच्चे ने आज 1 रोटी खाई है, हाय मेरे बच्चे ने आज 1 रोटी खाई, उसकी चिंता में ही डूबी रहेगी सारा दिन। ये मिस गैरेज का भी कार्ड है, ये मिस कैरेज होता है ना, उसका भी कार्ड है, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है उसका भी कार्ड है, लेकिन ये बच्चे से कनेक्टेड ही कार्ड आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा सोचती है ये महिला। इस महिला को सलाह दी जाती है कि टेंशन से बाहर निकलो, सोच सोच के अपना, राहु भी आ गया ना, अपना ही दिमाग खराब कर रही हो, दिमाग खराब करने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वापस बता रही हूँ, मिसकैरेज का भी कार्ड है, बेबी कंसीव का भी कार्ड है, बेबी के लिए ये औरत बहुत चिंता में रहती है, अपने बच्चों की हर पल चिंता करती है। ये बुजुर्ग लेडी भी हो सकती है, ये 50-60 साल की लेडी भी हो सकती है, और ये अपने बच्चों की चिंता करती रहती है, बच्चों की वजह से परेशान रहती है, कुल मिला के ये है। ठीक है, नेगेटिव कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी हटाओ, या नेगेटिव जो आपके थॉट माइंड में आ रहे हैं उनको रिमूव करने की जरूरत है। राहु की रेमेडी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करे सैटरडे के दिन। लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप, 14 नंबर का कार्ड है, बुद्ध का कार्ड है, एक राजा है, थ्रोन कुर्सी पे बैठा है, हाथ में कप है, इसका एक पैर देखो थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा पीछे, एक पैर पीछे की तरफ है। ठीक है, साइड में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको मछली दिखाई देंगी पानी में, जहाज। देखी? दिख रही है। राजा के सर पे जो ताज है वो भी देखो एकदम रेडी, मतलब बढ़िया उस कंडीशन में है, क्योंकि राजा है, वैसे भी राजकुमार है ये व्यक्ति हर समय रेडी टू मूव रहता है, मनी माइंडेड है, ये ट्रेड भी कर सकता है किसी भी चीज की, पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकता है, नेम फेम वाला व्यक्ति है, पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, हर तरीके से पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब किसी का कोई सवाल है तो बताओ। किसी का कोई सवाल है बताओ। कोई सवाल नहीं। मैम कोई कपल है और उनकी शादी को कम से कम 25-30 साल हो गए, लेकिन उनको बेबी नहीं हो रहा है, और अगर कार्ड पॉजिटिव आया तो देयर इज अ चांस कि उनको हो सकता है बेबी। वो फिर उसमें बेटा जब हम लोग कार्ड निकालेंगे ना, तो उसमें फिर हम उनकी 3 कार्ड से रीडिंग करेंगे। वो जब हम फिर जब आप आगे, अभी तो कार्ड के मीनिंग समझ, जैसे हम कल की क्लास लेंगे तो कल में हम लोग कैरियर के कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, कल हमारा फ्राइडे हो गया, सॉरी कल थर्सडे हो गया, सॉरी कल कैरियर के कार्ड हो जाएंगे थर्सडे, एंड हमारे फिर सैटरडे को सोर्स के कार्ड हो जाएंगे। अगेन फिर जब हमारी ट्यूसडे क्लास शुरू होगी, ट्यूसडे में हमारे मेजर काना कार्ड हो जाएंगे। मेजर काना वाले दिन हमारी क्लास रहेगी 2 घंटे की, क्योंकि 22 कार्ड है, ये तो 14 कार्ड है, तो 22 कार्ड है, अब मेजर में थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद हम प्रिडिक्शन चालू कर देंगे, तो जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो आपको चीजों के मतलब समझ आने लगेंगे। अभी तो हमें सिर्फ पिक्चर्स इसलिए समझनी होती है बेटा। देखिए अब आपके माइंड में, अच्छा एक बात बताओ, पेंटाकल समझ आ गए? हाँ पेंटाकल्स अब कब भी समझ आ गए? कब भी अब इनको मिक्स कर देते हैं, अभी दिखाते हैं तुम्हें खेल। ठीक है। अब आपके पास सुकन्या कोई व्यक्ति आया, अब आप कोई भी सवाल पूछो, कोई भी सवाल पूछो। ठीक है कि इस साल मैं अब्रोड जाऊंगी। अब क्या कहोगे इस कार्ड को देख के, एक्सप्लेन करो। कि पहले जो चीज है उनको कवर अप कर लो। ऑफर तो आ रही है आपको? ऑफर आ रही है, हाँ एक ऑफर सारे रखे हुए हैं, पर ग्रैब करने के लिए मुझे स्किल्स चाहिए, वो मुझे बताना पड़ेगा।
यही है। अब चलो रिपीट करो सवाल को, कोई और सवाल करो। ठीक है, मैं अपने भाई को लेके बोलती हूँ कि क्या मेरे भाई की अगले साल तक नौकरी लग जाएगी? अब हम यहाँ पे सवाल करते हैं क्राइम से, ठीक है, इस फील्ड में गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट। ठीक, किस फील्ड से दिया है, हाँ, किस फील्ड में अप्लाई किया था? दिल्ली पुलिस। अब कार्ड क्या आ गया? 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस। अब क्या दर्शा रहा है? नहीं, गुरु है तो गुरु। हाँ, गुरु का कार्ड हो गया, बट पिक्चर्स क्या दर्शा रही है? एक तरह का सेलिब्रेशन। नहीं। देखो तुम अपने पेज खोलो, अभी तो लिखे होंगे, तुमने नोट्स नहीं बनाए? हाँ, मैं निकालो पेंटाकल्स के नोट्स निकालो, 3 ऑफ पेंटाकल्स। तुम कंफ्यूज हो रही हो, तभी तो सीखोगी। जब तुम यहाँ सीखोगी तो औरों को भी सीखने मिलेगा ना। सलाहकार, कंसल्टेंसी। पर ये यस का कार्ड है जो मैंने लिखा है। अब पहले उस पिक्चर को रीड करो, फिर कार्ड्स को उसको देख, नोट्स को पढ़ो और बंद कर दो बुक को। ठीक है, एक बार मैं वो कार्ड निकालता हूँ। अब आपने बोला कि क्या मेरे भाई की गवर्नमेंट जॉब लगेगी पुलिस में, ठीक है? किसी गुरु की जरूरत है। कल्पना जी आप क्या कहेंगी? ये वाली मेरी क्लास ना मिस हो गई थी एक्चुअली, पेंटाकल्स की ना, तो इसे मैं भी समझ नहीं पाई। किसी की सलाह की जरूरत है। वेरी गुड। इसमें उसको कंसल्टेंसी की जरूरत है, उसमें अभी और उसको पढ़ने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। और यस, मेहनत करने की जरूरत अभी और मेहनत करने की जरूरत है। जॉब तो लग जाएगी, बट अभी और मेहनत करने की जरूरत है ना। निकले ना जवाब अपने आप तुम लोगों से। और अभी हमारे पास तो कफ के और पेंटाकस के कार्ड है। है। अभी तो हमने अब इन्हीं दो कार्डों में से जवाब दे रहे हैं। हमने तो ना सोर्स भी नहीं लिया, कैरियर भी नहीं लिया, जबकि अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं आपको कार्ड्स की पिक्चर समझा रही हूँ बस, ठीक है? कार्ड्स के पिक्चर समझा रही हूँ मैं बस अभी, क्योंकि पिक्चर पे ही ध्यान देना है हमें। पिक्चर जब हम नोट्स बनाते हैं ना बेटा, जिस समय हम नोट्स बनाते हैं तो माइंड नोट्स हमारे माइंड में तो दीदी अभी कुछ बचा नहीं है। मैं सिर्फ कोई डाउट है किसी का क्लियर कर रही हूँ। अगर आप लीव करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप लीव करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे 10 मिनट की बची है क्लास, मैं 10:25 पे खत्म कर दूंगी। चलो, समझ आया कुछ पिक्चर्स के बारे में? अब क्लियर हुआ ना? कल्पना जी कोई डाउट बचा? सरिता जी कोई डाउट? नहीं, बहुत अच्छे से समझाया। अपने से पढ़, जो सामने वाला आया है बस उसको देखना है कि वो उस कार्ड में अंदर वो वही है। बस तो जैसे ये कार्ड आपने बोला कि ये अभी और मेहनत करने की जरूरत है, तो इस कार्ड में मैं जो पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ उसको कौन सा पर्सन मैं लूंगी, क्योंकि इसमें 3 है। ये मीटिंग को भी दर्शा रहा है, आपको लिखवाया था मैंने। हाँ, ये आपस में मीटिंग को भी दर्शा रहा है। सलाहकार, कंसल्टेंसी, ठीक है, ये ज्वाइनिंग को भी दर्शा रहा है। यस का कार्ड है, पॉजिटिव का कार्ड है, बट आपके सवाल पूछने के ऊपर ही इसका जवाब मिलेगा। तो आपका जवाब था तो क्या मेरे भाई की इस साल गवर्नमेंट जॉब लगेगी पुलिस में? तो यस, इस साल। तो कार्ड पेंटाकस के कार्ड एक साल को दर्शाते हैं। अपेक्षा और ये कुसुम, सुमन, अरे हमारे दीदी, पेंटाकस के कार्ड किसको दर्शाते हैं? दीदी थोड़ा एक क्लियर करेंगे, पेंटाकल्स स्वाच के कितने कितने साल, ईयर, वीक्स कौन से होते हैं, थोड़ा ये क्लियर कर ये देंगे अभी प्लीज। नहीं, ये अभी नहीं, ये जब हम पिक्चर अच्छा समझ जाएंगे। अच्छा, ठीक उसका है। कारण है ना, मेरे बात को समझो। अभी जब तक पिक्चर्स माइंड में थॉट नहीं जाएंगी तो इंदु दीदी आज साल को आप एक्सप्लेन करो प्लीज। साल को दर्शाते हैं। नहीं, आप क्या एक्सप्लेन करो। फर्स्ट क्लास में आपने जब शुरू किया आप सो गए थे फर्स्ट क्लास में, राइट? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। जब आपने फर्स्ट क्लास ली थी तो आप सो गए थे, हाँ, सो गए थे। है ना? सो तो मैं उसमें अक्सर सुमन, जाती हूँ। कुसुम, अपेक्षा, सविता जी ये सब आए थे, लेकिन आप हाँ। सो गए थे। ठीक, हम्म। अब इन लोगों ने वो क्लास ली थी, लेकिन आज बारी बारी 10 मिनट है हमारे पास।
पहली बार में किसका क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले कुसुम बताओ, कुसुम कैसा लग रहा था जब पहले दिन क्लास ली थी, कार्ड जब समझ रहे थे? बहुत अच्छा लगा था। मतलब समझ आ रहे थे कार्ड्स? हाँ, आज तो और भी अच्छे आए हैं। रिवीजन हो गया ना। कुछ सुमन, सुमन का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था। सुमन तो बहुत कंफ्यूज थी। सुमन, सुमन अब कैसा लग रहा है तब से अब तक? मैम अब तो अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है मेरा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना? और जी पहले मैम। दिन कैसा लग रहा था? 2 दिन तक, 2-3 दिन कैसा लग रहा था? पहले थोड़ी मैम घबराहट सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था ना, नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा मेरे से, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यस मैम। हाँ। है ना? एक सविता जी है हमारी, सविता जी यस मैम। अब आ रहे हैं समझ में? यस मैम, इन इन क्लासों से तो बहुत समझ में आ रहा है। है ना? इसीलिए मैंने आपको यस। दोबारा मौका दिया था, क्योंकि उस समय आप थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था आपका। यस मैम। तो ये कल्पना जी और सरिता गुप्ता जी, सब लोग ना ये पहले से मेरे से सीखते हुए आ रहे हैं, तो ये क्लियरिटी है। फर्स्ट टाइम में जल्दी नहीं समझ आता। हाँ, मेरे साथ यही हो रहा है, फर्स्ट टाइम में मुझे कम समझ में आ रहा है काफी। हाँ, ये यहाँ पे सुमन जी है, अपेक्षा भी है, यहाँ पे एक अपेक्षा भी है। अपेक्षा को तो काफी समझ आ गए हैं खैर। और ये कुसुम जी हैं, सविता जी हैं, ये 4-5 लोग हैं हमारे यहाँ पे जिनको फर्स्ट टाइम में इतना समझ नहीं आया था। तो मैंने इनको यही बोला कि मैं जब भी क्लास लूंगी, जिस टाइम भी, आप एनी टाइम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, तो सेकंड टाइम में और ज्यादा अच्छा समझ आता है। अब जैसे हमारी इंदु दीदी को मजा आता है, अब इंदु दीदी कहती है मैं रीडिंग करूंगी, है ना? अच्छा, एक बार बताइए सीमा जी जी कि जैसे आपने कहा था कि टैरो कार्ड की जब हम निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड से निकालना चाहिए, हाँ जी, है ना? अब किसी का लेफ्ट हैंड ना यूज करता हो वो तो राइट हैंड से निकाल सकते हैं, नहीं जैसे हम लोगों से तो देखिए, लेफ्ट हैंड। मैं बताती हूँ धीरे धीरे क्या होगा। हम लोग ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम लोग ऑफलाइन ही रह जाएंगे, भाई ऑनलाइन भी काम करने जाएंगे। तो मोस्टली ऑनलाइन, मैं आप ऐसे आप लोगों को ना सबको आज एक अच्छी बात बताना चाह रही हूँ। जितने भी हैं अभी एक साइड रख देंगे हम, जो हम लोग सुमन, अपेक्षा, सविता जी और कुसुम, ठीक है, हम एक साइड रखेंगे आपको, और इधर मैं अपने कॉलेज की बात करूंगी जो मेरे कॉलेज में है। सुकन्या हो गई, सरिता गुप्ता जी हो गई, इंदु दीदी हो गई, कल्पना जी हो गई। जितने यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, एक बात आप ये समझ लो कि टैरो करने के बाद जब हम ऐप के ऊपर जाएंगे तो एस्ट्रोसेज क्या करता है आप समझ लीजिए। हमारा जो हम फ्रेशर हैं, हम लोग फ्रेशर हैं, हमारे उस टैग को हटा देगा सबसे पहले, ठीक है? हम लोग फ्रेशर हैं, उस टैग को हटा देगा। दूसरा क्या करेगा हमारा, हमें वो ये दिखा देगा कि हम लोग 1-2 साल से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। 2 चीजें हमें मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया हमें, एक्सपीरियंस लेटर मिल गया एक तो, और एक हमारा एक्सपीरियंस लेटर मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया हमें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तीसरा हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बोलने में, समझने में, ऐप को आगे। अब हम लोग है पंडित जी ऐप पे, एक पंडित जी ऐप है, वहां पे टोटल एनआरआई क्लाइंट मिलता है। हम लोग यहाँ पे 20 रुपए मिनट, 50 रुपए मिनट काम करते हैं, लेकिन वहां पे हमें 1 मिनट का $1 आता है। और अगर हम और बाहर कंट्री में चले जाएंगे, वहां से हमें यूएसडीडी का शायद कुछ यूएसडीडी करके आता है, हमें उस तरह से आता है। तो जब हम लोग ऑनलाइन ऐप पे काम करने जाएंगे तो हम लोग कार्ड्स ना तो हाथ से उठाएंगे, ऑलरेडी ऐप के अंदर कार्ड हमारे फीड होते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन जब आप अपने यहाँ काम करोगे और तो आप ऑफलाइन क्लाइंट को घर पे बुलाना, कार्ड अपने क्लाइंट से ही उठवाना है हमें, अच्छा, हमें नहीं उठाने हैं। ये आप रीडिंग में सीखोगे बैठ के। आपने किसी को टाइम दिया, आपके पास किसी का फोन आया कि मैम मुझे रीडिंग करानी है, तो ठीक है आप 11 बजे घर पे आ जाओ। तो पहले तो आप खुद एक कार्ड निकाल लो कि आखिर ये पूछने क्या आ रहा है, तो आपको पहले कार्ड में पता चल जाएगा कि क्या जानना चाह रहा है, पिक्चर्स बता देंगे आप। उसके बाद एक वहां पे कैंडल जलाइए, पानी भर के रखिए, धूप बत्ती जलाइए, और वहां पे अपने कार्ड, जब वो क्लाइंट आ जाए उसको बिठाइए, बिठाने के बाद उनसे पानी वानी पिला के बिठाइए, फिर कार्ड स्प्रेड कीजिए, एक प्रेयर कीजिए मन में, और कार्ड स्प्रेड करके उनसे बोलिए आप उल्टे हाथ से उल्टा कार्ड निकाल के मेरे कार्ड्स के रेनबो के आगे रख दीजिए।
फिर आप कार्ड्स के ऊपर उल्टा हाथ रखेंगी और उल्टा हाथ रख के फिर कार्ड्स उठा के सवाल पूछेंगी मन में, फिर उठा के उनको जवाब देंगी। चलते फिरते रीडिंग नहीं करनी है, किसी की भी रीडिंग नहीं करनी है चलते फिरते की। किसी से ये नहीं कहना कभी भी, ये नियमावली है, ये ज्योतिषी नियमावली है कि किसी मूर्ख से बहस नहीं करनी। जैसे मुझे, मैं अभी बताती हूँ आपको, मैं ना अपने पुराने ग्रुप में गई थी, फ्रेंड सर्कल में घूमने के लिए, तो वहां भी मेरे से कहते हैं आज हम आपकी परीक्षा लेंगे, देखते हैं आप कितने कैपेबल हो। मैं कहा मिस्टर होश में, आप मेरे गुरु नहीं है, और ये दोबारा मत बोलना आप मेरी परीक्षा नहीं ले रहे हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, वो मेरी विद्या है, तो मेरी विद्या को अपमानित मत कीजिए, वो मेरा ज्ञान है। आप तरीके से इज्जत से मुझे बोलेंगे कि मुझे अपनी रीडिंग करवानी है, तो मैं इज्जत से आपकी रीडिंग करूंगी। अब बिना पूछे हमें किसी को रीडिंग नहीं करनी होती है। आओ जी आओ बैठो मैं आपकी रीडिंग कर दूं, तो ये हमारी रीडिंग का अपमान होता है। ठीक है, तो कल की क्लास लेंगे, कल हमारे इवेंट्स के कार्ड खत्म हो जाएंगे कैरियर वाले। ठीक है, अगेन हमारे कल है थर्सडे, फिर सैटरडे हम लोग सोर्स के कार्ड खत्म कर देंगे, फिर हमारे अगेन मेजर का आना शुरू, मेजर का आना शुरू होता है, प्रेडिक्शन शुरू करेंगे, प्रेडिक्शन से फिर मजा आने वाला है। ठीक है, सीमा की क्लास हाँ जी दीदी। अब तो रात को ही होगी ना क्लास क्या? हाँ दीदी ये टाइमिंग रहेगी, ये टाइमिंग परफेक्ट है, सब आराम से रहते हैं। हाँ नहीं, मैंने कहा जैसे पहले हम दिन में भी करते थे और इस टाइम भी करते थे, यही टाइमिंग रखेंगे, यही अब रखेंगे। यही टाइम रहेगा ना? हाँ ठीक है, यही टाइमिंग। चलिए, जय माता दी। जय माता। जय माता दी मैम। जय माता जय माता दी। माता दी मैम। जय माता दी।